गुड मॉर्निंग बच्चों। अच्छा, आप सभी को जब आपके मम्मी पापा कुछ बल्ब या CFL या LED लेने भेजते हैं तो वो आपको बताते हैं कि कितने वॉट का, कि भाई 23 वॉट का CFL लेके आओ या LED लेके आओ या फिर 100 वॉट का LED लेके आओ या 0 वॉट का बल्ब लेके आओ। तो ये वॉट क्या चीज़ है और इसके बेसिस पे अपन बल्ब को कैसे कैटेगराइज कर रहे हैं ये आज हम जानेंगे। हर बल्ब पे उसकी रेटिंग लिखी होती है कि 23 वॉट का है, 100 वॉट का है, 0 वॉट का है, कितने वॉट का वो बल्ब है, ये उसकी रेटिंग होती है और इसका मतलब क्या है आज हम ये सीखेंगे। इसके अलावा आपका जो हर महीने इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है तो गवर्नमेंट आपसे किस चीज़ के पैसे ले रही है और किस बेसिस पे पैसे ले रही है, कैसे वो कैलकुलेट कर रहे हैं कि 1 मंथ का आपका 1000 रुपीज़ का बिल आया, उन्हें कैसे पता चला, उन्होंने कैसे कैलकुलेट किया, ये आज हम जानेंगे। होपफुली लास्ट लेक्चर रहेगा इस चैप्टर का। ज़्यादा से ज़्यादा एक लेक्चर हम और रखेंगे जिसमें प्रीवियस ईयर के बोर्ड के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जो इम्पॉर्टेंट है, जो कि कवर अप नहीं हो पाए हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। हम ये पढ़ चुके हैं बच्चों कि जब भी हम किसी भी डिवाइस को बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो बैटरी अपनी एनर्जी उस डिवाइस को देती है, बैटरी अपनी एनर्जी उस डिवाइस को देती जाती है और खुद डिस्चार्ज होती जाती है। तो बैटरी कितनी एनर्जी दे रही है उसे? सर वो सारी की सारी हीट एनर्जी होती है, वो होती है I²RT या फिर V²/R/T या फिर VIT या फिर Q/V। ये होती है, इतनी एनर्जी बैटरी T टाइम में अपने डिवाइस को दे रही है, T टाइम में इतनी एनर्जी बैटरी दे रही है। अब एक नया कंसेप्ट आता है बच्चों इलेक्ट्रिक पावर का। इलेक्ट्रिक पावर का मतलब क्या होता है कि 1 सेकंड में कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई। 1 सेकंड में कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई, दैट इज इलेक्ट्रिक पावर। और हमें पता है 1 सेकंड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेट। तो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इज पावर। भाई 1 सेकंड में कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम ये मान के चलो कि 10 सेकंड में 1000 जूल एनर्जी खर्च हो रही है। 10 सेकंड में 1000 में 10 जूल रखते हैं, 10 सेकंड में 10 जूल एनर्जी खर्च हो रही है। तो 1 सेकंड में कितनी हो रही होगी? सर 10 सेकंड में 10 जूल, तो हर 1 सेकंड में 1 जूल, यानी कि सर 1 सेकंड में 1 जूल एनर्जी खर्च हो रही होगी। तो ये ही पावर है, पावर हो जाएगी 1। 1 सेकंड में कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है। हमने लास्ट क्लास में टाइम गिवन दिया था तुम्हें, टाइम 2 आवर में निकालो या 30 सेकंड में निकालो। 30 सेकंड में कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई, वो तो एनर्जी है, लेकिन 1 सेकंड में 1 सेकंड में कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई, वो है इलेक्ट्रिक पावर, रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन। कंज्यूम का मतलब क्या है कि बैटरी से एनर्जी कंज्यूम ही तो कर रहा है, वो खर्च कर रहा है, अपने ले रहा है बैटरी से एनर्जी, कंज्यूम कर रहा है, ठीक है ना। तो 1 सेकंड में जितनी भी एनर्जी खर्च होती है वो कहलाती है उसकी पावर। समझ में आई बात? तो हमें पता है कि T सेकंड में कितनी एनर्जी खर्च होती है। भाई T सेकंड में कितनी एनर्जी खर्च होती है? सर VIT, हाँ या ना? T सेकंड में इतनी एनर्जी खर्च होती है। या फिर हम बोल सकते हैं I²RT या फिर हम बोल सकते हैं V²/R/T या फिर हम QV भी बोल सकते हैं। तो T सेकंड में इतनी एनर्जी खर्च हुई, तो 1 सेकंड में कितनी एनर्जी खर्च होगी? सर T से डिवाइड कर देंगे। T सेकंड में VIT हो रही है तो 1 सेकंड में T से डिवाइड कर देंगे। जैसे पहले किया था कि भाई 10 सेकंड में 10 जूल, तो 1 सेकंड में 10 से डिवाइड, सेम चीज़ T से डिवाइड करेंगे बच्चों, तो T से T कैंसिल, VIT/T, I²T/T, V²/R/T/T। तो T से अपना T कैंसिल हो गया। तो पावर कितनी आई बच्चों? सर पावर आई V/I या फिर I²R या फिर V²/R।
मतलब एनर्जी के फॉर्मूले में से, हीट के फॉर्मूले में से टाइम हटा दो, हीट के फॉर्मूले में से टाइम हटा दो तो पावर आ जाएगा। 1 सेकंड में कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, वो है इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, जैसे अब मैं बोलता हूँ कि 100 वॉट का बल्ब है। अच्छा, पहले एक और चीज़ पे आएंगे, इतना नोट कर लो, इतना नोट कर लो बच्चों, ये पावर का फॉर्मूला वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, तो यहाँ पे P क्या है, P इज पावर कंज्यूम्ड बाय अ डिवाइस। कोई भी डिवाइस कितना पावर कंज्यूम कर रही है वो इक्वल होगा वोल्टेज अक्रॉस द डिवाइस, करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ठीक है, करंट फ्लोइंग थ्रू इट, और आर उसका रेजिस्टेंस। तो किसी भी डिवाइस, कोई सी भी डिवाइस कितनी पावर कंज्यूम कर रही है, V इंटू आई या I स्क्वायर आर या V स्क्वायर अपॉन आर। बेसिकली हीट के फॉर्मूले में से हम टाइम हटा देंगे तो फिर पावर आ जाएगा। नोट कर लेंगे। चलो, अब आगे बढ़ते हैं। तो सर पावर एक फिजिकल क्वांटिटी है तो इसकी कुछ ना कुछ ऐसा यूनिट होगी। हाँ, तो बेसिकली बच्चों पावर का जो अपना फॉर्मूला आया वो क्या आया, वी आई या फिर आई स्क्वायर आर या फिर वी स्क्वायर अपॉन आर, है ना। तो हमने किया क्या बच्चों, टी सेकंड में अगर ई एनर्जी खर्च होती है तो 1 सेकंड में कितनी एनर्जी खर्च होगी, ई बाय टी। यानी कि मैं पावर को एनर्जी अपॉन टाइम भी बोल सकता हूँ क्या, एनर्जी अपॉन टाइम। पावर को क्या बोल दिया हमने, एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी की यूनिट क्या होती है, एनर्जी की यूनिट होती है जूल और टाइम की सेकंड। तो पावर की यूनिट क्या होगी, जूल पर सेकंड। हर 1 सेकंड में कितने जूल एनर्जी खर्च हो रही है, हर 1 सेकंड में कितने जूल एनर्जी खर्च हो रही है। अगर पावर है 50 जूल पर सेकंड तो इसका मतलब हर 1 सेकंड में 50 जूल एनर्जी खर्च हो रही है। पर इसे जूल पर सेकंड ना बोल के हम बोलते हैं वॉट। वॉट होती है पावर की एसआई यूनिट। तो ये बात लिखेंगे हम, एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। इसे हम दिखाते हैं कैपिटल W से। वॉट का मतलब होता है जूल पर सेकंड। ठीक है ना, लेकिन हम वॉट से दिखाएंगे, जूल पर सेकंड से कभी भी नहीं दिखाएंगे। समझ में आए बात, बस ये तुम्हें बता रहा हूँ वॉट का मतलब क्या है, जूल पर सेकंड। तो अब ये 4 फॉर्मूले याद रखने बच्चों पावर के, वी आई, आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर अपॉन आर और एनर्जी अपॉन टाइम। ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है, एनर्जी अपॉन टाइम। 9th क्लास में भी पढ़ा है हमने, और ये वापस आया है एनर्जी अपॉन टाइम। वही वाली पावर है, रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड। ठीक है, नोट कर लो। अब देखो, अगर मैं बोलता हूं फॉर एग्जाम्पल, इफ अ बल्ब हैज 23 वॉट रेटिंग, अगर कोई बल्ब 23 वॉट रेटिंग का है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है 23 वॉट, उसकी पावर है 23 वॉट। इसका मतलब हर 1 सेकंड में वो कितने जूल एनर्जी खर्च करेगा, 23 जूल। वॉट का मतलब क्या है, जूल पर सेकंड। यानी कि उसकी पावर है 23 जूल पर सेकंड, यानी कि वो बल्ब हर 1 सेकंड में 23 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा, है ना। तो इसका मतलब है बल्ब विल कंज्यूम 23 जूल एनर्जी इन 1 सेकंड। हर 1 सेकंड में कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा वो, 23 जूल। ठीक है, ऐसे मैं बोलूँ कि अगर बल्ब की रेटिंग है 100 वॉट या टीवी की रेटिंग है 100 वॉट, तो हर डिवाइस की रेटिंग होती है बच्चों। कूलर की भी अपनी रेटिंग होती है, उसकी भी कुछ पावर होती है। एसी ज़्यादा पावर का होता है, ठीक है। ट्यूबलाइट कम पावर की होती है, फैन कम पावर की होती है, टीवी ज़्यादा पावर की होती है। तो टीवी की अगर रेटिंग है सपोज करो 1000 वॉट,
तो इसका मतलब है हर 1 सेकंड में 1000 जूल एनर्जी टीवी खर्च कर रही है। हर 1 सेकंड में 1000 जूल एनर्जी खर्च कर रही है टीवी। समझ में आई बात? ठीक है, तो वॉट का मतलब समझ में आया, पूरी फील आई, नोट कर लो। अब क्वेश्चन करते हैं। चलो, क्वेश्चन करो एक। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू a 220 volt generator. The current is 0.5 ampere. Calculate the power of bulb. चलो करके दिखाओ, जल्दी से करके दिखाओ, वीडियो पॉज करके ट्राई करो, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो, हमें दे रखा है वोल्टेज V इज इक्वल टू 220 वोल्ट। हमेशा हर न्यूमेरिकल को कैसे करना है, गिवन लिख लो, जो पूछा है वो लिख लो, फिर देखो कौन सा फॉर्मूला लग सकता है। वोल्टेज हमें दे रखा है 220 और करंट हमें दे रखा है बच्चों 0.5 एम्पियर। अब क्या यही वोल्टेज बल्ब क्या करो जा रहा है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू, हाँ बिल्कुल, कि एक बल्ब है और वो कनेक्टेड है 220 वोल्ट के जनरेटर से, तो उसका क्रॉस वोल्टेज कितना जा रहा होगा, 220 वोल्ट। देखो जनरेटर को भी हम बैटरी से दिखाएंगे, क्योंकि जनरेटर भी क्या काम कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस देने का काम करता है। तो जनरेटर को भी हम बैटरी से ही दिखाएंगे, जो काम बैटरी करती है। बैटरी का एक केमिकल जनरेटर है, छोटू जनरेटर है, और बड़े जनरेटर को जनरेटर बोल देते हैं। क्लियर है क्या बात? और पावर हमें निकालनी है, कौन सा फॉर्मूला लगा दे बच्चों, सर पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। तो 220 इंटू करंट कितना हो जाएगा 0.5, तो पॉइंट हटेगा, 10 नीचे, 0 से 0, 22 5 जा 110 वॉट। यानी कि बल्ब अपना किस रीडिंग का है, किस रेटिंग का है, 110 वॉट। उसकी पावर क्या है, 110 वॉट। हर 1 सेकंड में कितनी एनर्जी खर्च कर रहा है वो, 110 जूल। अच्छा, अब इसी में सेकंड क्वेश्चन है बच्चों मेरा, कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द बल्ब इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा बल्ब, ये निकालो भाई। 1 मिनट में कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा बल्ब। कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द बल्ब इन 1 मिनट। कैलकुलेट करो। तो देखो, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो ये देखो कि हमें पावर निकाल ली है, पावर निकाल ली है पर 110 वोल्ट। जब भी समझना इस चीज़ को, पावर पूछ के फिर एनर्जी पूछे, पहले पावर पूछ ली फिर एनर्जी पूछ रहा है, तो पावर आ गई ना, तो फिर ये वाला फॉर्मूला तुम लगा सकते हो, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। तो पावर हमें पता है कितनी है, 110, एनर्जी हमें निकालनी है, और टाइम कितना है 1 मिनट। मिनट में तो लेंगे नहीं, काय में लेंगे, सेकंड्स में। तो फिर अब 60 डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में, तो एनर्जी कितनी आ जाएगी बच्चों, 110 इंटू 60, तो 11 6 66 00 जूल। ये आ गई एनर्जी। समझ में आई मेरी बात? क्या किया हमने, क्या किया, अगर पावर दे के फिर एनर्जी पूछ रहा है तो ये फॉर्मूला हमेशा काम आ सकता है। पावर पूछ के, या तो पावर दे दी या फिर पावर पूछ के फिर एनर्जी पूछ रहा है, तो इसका मतलब हम पावर निकाल चुके हैं। तो पावर से एनर्जी कैसे निकालनी है, इस फॉर्मूले से, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है, इससे हमेशा आंसर आ जाएगा। और अगर डायरेक्ट एनर्जी पूछता है, समझना इस चीज़ को, ये तो हो गया क्वेश्चन। अब अगर वो डायरेक्ट एनर्जी पूछता है कि भाई एनर्जी कैलकुलेट करो, और टाइम भी तुम्हें दे रखा है 1 मिनट, तो V
है 220 वोल्ट, आई है 0.5 एम्पियर, टाइम हमें दे रखा है 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड, और हमसे एनर्जी पूछ रहा है। तो एनर्जी का मतलब बच्चों कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे हीट से ही है। एनर्जी का मतलब यहाँ पे कैसे है, हीट से। जब भी वो एनर्जी बोलेगा समझ जाना हीट एनर्जी की ही बात कर रहा है, ठीक है, हीट एनर्जी की बात कर रहा है। तो कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, VIT। तो V कितना 220, I कितना 0.5, T कितना 60। जब तुम सॉल्व करोगे तो वापस से कितना आंसर आएगा, 6600 जूल। हीट की भी यूनिट क्या होती है, हीट भी क्या है, एनर्जी ही तो है, तो जूल में ही आंसर सेम आएगा। तो अगर पावर पूछ के एनर्जी पूछ रहा है तो सिंपली इस फॉर्मूले से लगा लो, और अगर डायरेक्ट एनर्जी पूछ रहा है तो उसका मतलब वो हीट एनर्जी पूछ रहा है, तो हीट एनर्जी वाला फॉर्मूला लगा देना। क्लियर है बात? सर ये यहाँ नहीं लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, पर फालतू में मेहनत क्यों करें, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ। अब ये तुम करके बताओगे मुझे। An electric motor takes 5 ampere from a 220 volt line. From a 220 volt line. Calculate the power and energy consumed in 2 hours. चलो वीडियो पॉज करके ट्राई करेंगे। एक इलेक्ट्रिक मोटर है अपने घरों में जो पानी चढ़ाने के लिए चाहिए होती है ना मोटर, वो है, और वो 5 एम्पियर करंट ले रही है 220 वोल्ट की लाइन से। तुम उसकी पावर कैलकुलेट करो और वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगी 2 आवर्स में, वो कैलकुलेट करो। चलो पॉज करके ट्राई करो, हो जाएगा बिल्कुल पहले जैसे क्वेश्चन है। 1 2 3। अब देखो करंट हमें दे रखा है 5 एम्पियर, वोल्टेज हमें दे रखा है 220 वोल्ट। हमारे घरों में इतना ही वोल्टेज आता है बच्चों, हमारे घरों में जो वोल्टेज आता है वो 220 वोल्ट का ही आता है। जो वोल्टेज हमारे घरों में आता है वो 220 वोल्ट का ही आता है। तो कैलकुलेट द पावर, हमसे पावर पूछ रहा है, और एनर्जी पूछ रहा है कब, टाइम दे दिया 2 आवर। 2 आवर तो SI यूनिट नहीं है, पहले इसे मिनट में बदल देते हैं 60 मिनट, फिर इसे सेकंड में बदलेंगे तो 2 × 60 × 60, तो ये हो जाएगा सर 207200 सेकंड। टाइम भी आ गया। अब सबसे पहले पावर पूछा है, पावर पूछ के फिर एनर्जी पूछ रहा है, तो पावर निकाल लो बच्चों। कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा सर, पावर इज इक्वल टू V × I। तो V कितना दे रखा है 220, I कितना 5, 1100 वॉट, यानी कि उस मोटर की पावर कितनी होगी 1100 वॉट। अब एनर्जी पूछ रहा है कितने घंटे में, 2 घंटे में कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा। ये तो है पावर का मतलब क्या है, 1 सेकंड में कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, तो 1 सेकंड में 1100 जूल कंज्यूम कर रहा है। तो अब 2 आवर में कितनी कंज्यूम करेगा, तो सर पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। पावर कितनी है 1100 इज इक्वल टू एनर्जी हमें निकालनी है, टाइम कितना है 7200। तो एनर्जी कितनी आ जाएगी बच्चों सर 1100, और ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा 7200। तो 11 2 जा 22, कैरी 2, 11 7 जा 77, 792 और 4 0 जूल। अब 3 0 हटा के किलो जूल कर देते हैं, तो 7920 किलो जूल। समझ में आया? ठीक है, बिल्कुल वैसे का वैसे क्वेश्चन था। पहले हमने पावर निकाली और फिर इस फॉर्मूले से एनर्जी निकाल ली। चलो नोट कर लो। चलो अब बच्चों हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो गवर्नमेंट हमसे किस बात के पैसे ले रही है, इलेक्ट्रिसिटी के ले रही है? नहीं,
इलेक्ट्रॉन भेज रही है गवर्नमेंट, उस चीज़ के ले रही है कि भाई लो हमारी तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के पैसे ले रही है क्या? नहीं, गवर्नमेंट हमसे पैसे ले रही है बच्चों, जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है ना हमारा, वो आता है एनर्जी के बेसिस पे। गवर्नमेंट हमें एनर्जी दे रही है, किस फॉर्म में एनर्जी दे रही है? इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में एनर्जी दे रही है। तो आप कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो 1 मंथ में, उसके बेसिस पे हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है। इस बात को समझो, कितनी एनर्जी हम कंज्यूम कर रहे हैं 1 मंथ में, उसके बेसिस पे हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है। तो देखो, सपोज करो हम एक बहुत गरीब घर के, वहाँ पे केवल एक तो बल्ब है जिसकी रेटिंग है 30 वॉट, और केवल एक बल्ब ही है, ठीक है ना, और एक फ़ैन है जिसकी रेटिंग है 40 वॉट, जिसकी रेटिंग है 40 वॉट। बहुत ध्यान से कहानी को समझना, इसके जो क्वेश्चन आते हैं ना, ये समझ जाओगे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, वरना बच्चे घूमते रह जाते हैं इसके क्वेश्चंस में। तो सपोज करो एक घर है हमारा, उसके अंदर एक घर है, होम स्वीट होम, उसके अंदर एक बल्ब है 30 वोल्ट का, एक फ़ैन है 40 वोल्ट का। बल्ब चलता है दिन में 3 घंटे। कितने घंटे चलता है? 3। और फ़ैन चलता है दिन में 2 घंटे। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहे हैं कि एक घर है जिसके अंदर एक बल्ब है 30 वोल्ट का और एक फ़ैन है 40 वोल्ट का। बल्ब चलता है दिन में 3 घंटे और फ़ैन चलता है 2 घंटे। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि एक दिन में वो घर कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है? एक दिन में वो घर कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है? तो सर पहले तो इसे सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन मैंने तुमसे ये नहीं बोला कि ऐसा यूनिट में निकालो आंसर। पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, हाँ या ना? सर पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम, तो एनर्जी क्या हो जाएगा? टाइम मल्टीप्लाई में चला गया तो पावर इनटू टाइम। तो अगर पावर को हम वॉट में रखते हैं और टाइम को हम सेकंड में रखते हैं तो यूनिट क्या आती है? जूल, ठीक है। लेकिन पावर को अगर हम वॉट में रखें और टाइम को हम आर में ही रहने दें तो यूनिट क्या आ जाएगी? वॉट इंटू आर, वॉट इंटू आर। ये भी तो एक यूनिट हो जाएगी एनर्जी की। जैसे मास की यूनिट ग्राम भी होती है, किलोग्राम भी होती है, ऐसे ही मैंने टाइम को सेकंड में लेने की बजाय आर में ले लिया, तो एनर्जी की यूनिट क्या आ जाएगी बच्चों? वॉट इंटू आर। तो भाई 3 घंटे ये चल रहा है, तो पावर है 30 इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, मैंने आर में ले लिया अभी। तो एनर्जी कितनी आ जाएगी? 3 मल्टीप्लाई में। तो सर ये बल्ब एक दिन में 90 वॉट आर एनर्जी खर्च कर रहा है, 90 वॉट आर एनर्जी खर्च कर रहा है, एक यूनिट है एनर्जी की। ऐसे ही ये है 40 का एनर्जी अपॉन टाइम, तो ये कर रहा है 80 वॉट आर। तो टोटल एनर्जी कितनी खर्च करेंगे भाई? सर 170 वॉट आर, यानी कि एक दिन में ये जो घर है ये कितनी एनर्जी खर्च कर रहा है? 170 वॉट आर, 170 वॉट आर। समझ में आई बात? तो हम ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं डेली, हर घंटे। जितनी तुम चीज़ें चलाते हो वो जितनी देर तक चलती है, उनकी जो पावर है वहाँ से ये पता चलता है कि वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करती हैं। और गवर्नमेंट ने उसकी रेट फिक्स कर दी है कि भाई इतनी एनर्जी पे इतने पैसे लगेंगे, इतनी एनर्जी पे इतने पैसे लगेंगे। सर किस तरीके से फिक्स करी? अब देखो, अगर गवर्नमेंट ने सपोज ये बोल दिया कि हर 1 वॉट आर पे हम लेंगे 1 रुपये, ठीक है, हर 1 वॉट आर एनर्जी कंज्यूम करने पे हम लेंगे 1 रुपये, तो एक दिन में वो कितने खर्च कर रहा है? 170 वॉट आर, यानी कि एक दिन में उसके कितने खर्च हो जाएंगे? 170 रुपीज़। उसका एक दिन का बिल आएगा 170 रुपीज़। बात समझ में आई? थोड़ी थोड़ी समझ में आई सर। चलो अब पूरी तरीके से समझते हैं। होता क्या है बच्चों कि देखो, केवल एक बल्ब और एक फ़ैन, वो भी इतनी कम रेटिंग के से इतनी ज़्यादा एनर्जी आ रही है, तो और छोटी यूनिट बनाने की सोची। छोटे इन द सेंस जिसमें ये जो वैल्यू है ये छोटी आ जाए और यूनिट अपनी बड़ी आ जाए। सर कैसे? हमने टाइम को तो आर में ले लिया, अगर टाइम को आर में लेते, सेकंड में लेते, तो ये कितना बड़ा आता नंबर, इसलिए टाइम को हमने आर में ले लिया। सर वॉट को भी वॉट में लेने की बजाय किलो वॉट में ले लेते हैं, तो एनर्जी की एक नई यूनिट बन रही है जो कि कमर्शियली काम में आती है, बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देने के काम में आती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, टॉपिक डाल लेंगे, ये नोट करना है, ये बस समझना है।
कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, यानी कि कमर्शियली जो बाजार होता है वहाँ पे एनर्जी की कौन सी यूनिट यूज़ करते हैं? जूल नहीं यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं बच्चों? हम यूज़ करते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। पावर की नहीं है, एनर्जी की है। आधे बच्चे तो पावर की बोल देते हैं ऐसे, क्यों? इज किलो वॉट आर, किलो वॉट आर। वॉट आ गया ना तो बच्चे सोच लेते हैं पावर है, पावर नहीं है। वॉट में टाइम का मल्टीप्लाई हो गया, पावर में टाइम मल्टीप्लाई हो गया तो क्या आ गया? एनर्जी आ गया। वो एनर्जी की यूनिट है किलो वॉट आर, किलो वॉट आर, ये एनर्जी की यूनिट है कि पावर। क्योंकि देखो एनर्जी क्या होता है? एनर्जी होता है पावर इनटू टाइम। अब पावर को मैंने ले लिया किलो वॉट में और टाइम को काय में ले लिया? आर में ले लिया, तो किलो वॉट इंटू आर, ये आ गई अपनी एनर्जी की यूनिट। समझ में आई बात? ठीक है। तो हमारे घरों में जो मीटर होता है ना, उसमें हम सब ये बोलते हैं कि 50 यूनिट खर्च हो गई इलेक्ट्रिसिटी या फिर 100 यूनिट खर्च हुई इस महीने। तो यूनिट क्या है? वो यूनिट है किलो वॉट आर। उस यूनिट का मतलब है किलो वॉट आर। समझ में आई बात? ठीक है। अब देखो हम ये निकालना चाहते हैं कि अच्छा ठीक है किलो वॉट आर। तो अब तुम ये सोचो फॉर एग्जाम्पल, अब एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ मैं तुम्हें। वापस से एक घर ले लेते हैं। इसके अंदर एक बल्ब है 100 वॉट का जो कि 3 घंटे चलता है। एक CFL है 50 वॉट का जो कि 4 घंटे चलता है। और एक फ़ैन है 100 वॉट का जो कि 5 घंटे चलता है। ठीक है, 5 नहीं, हाँ चलो 5 घंटे चलता है। अब हम ये निकालना चाह रहे हैं कि एक दिन में ये कितनी एनर्जी खर्च कर रहा है। अमाउंट ऑफ एनर्जी ये है 3 आवर पर डे। हर एक दिन में कितने? 3 घंटे चलता है वो। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम पर डे, अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम पर डे। एक दिन में कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है? सर पावर दे रखी है, टाइम दे रखा है, तो एनर्जी आ जाएगी बल्ब की पावर इनटू टाइम, यानी कि 100 इंटू 3, तो 300 वॉट आर। पर हमें निकालनी है किलो वॉट आर में, तो वॉट को किलो में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड। ये था 100 वॉट, तो कितने किलो वॉट होंगे? 1000 से डिवाइड। ठीक है, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 300 अपॉन 1000 किलो वॉट आर। 300 अपॉन 1000 किलो वॉट आर। वॉट को किलो वॉट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड। याद रखना ये चीज़। जैसे मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड, किलोमीटर को मीटर में 1000 से मल्टीप्लाई, अब मीटर को किलोमीटर में 1000 से डिवाइड। तो वॉट को किलो वॉट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, ऐसे ही एनर्जी कंज्यूम्ड बाय CFL वो कितनी हो जाएगी? सर 50 इंटू 4, तो 5 4 से 200 वॉट आर। अब इसे किलो वॉट में कन्वर्ट करेंगे तो 200 अपॉन 1000 किलो वॉट आर। ऐसे ही एनर्जी बाई फैन कितनी आ जाएगी बच्चों? 100 इंटू 5 यानी कि 500 वॉट आर। अब इसे भी किलो वॉट में कन्वर्ट कर देंगे तो 500 अपॉन 1000 किलो वॉट आर। मतलब इतनी एनर्जी इन तीनों ने कंज्यूम करी। अब टोटल एनर्जी की बात करें, टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी बच्चों? देखो एनर्जी ऑफ बल्ब प्लस एनर्जी ऑफ CFL प्लस एनर्जी ऑफ फैन, तीनों ने कितनी एनर्जी कंज्यूम करी? तो बल्ब ने कितनी करी? 300 अपॉन 1000 प्लस CFL ने 200 अपॉन 1000 प्लस फैन ने कितनी करी? 500 अपॉन 1000। 1000 आ गया अपना LCM, 1000 आ गया LCM, तो ये आ जाएगा 300 प्लस 200 प्लस 500, तो 5 और 2 7 और 3 10, 1000 अपॉन 1000 यानी कि 1 किलो वॉट आर। इसका मतलब ये हुआ कि इस घर ने एक दिन में कितनी एनर्जी कंज्यूम करी? 1 किलो वॉट आवर, 1 यूनिट।
और हमारे यहाँ पे रेट फिक्स होती है कि 1 यूनिट के गवर्नमेंट लेगी 6 रुपीज़, 1 यूनिट के 6 रुपीज़। तो एक दिन में 1 यूनिट खर्च करी तो यानी कि कितने रुपए खर्च कर लिए उसने, 6 रुपीज़। एक दिन का 6 रुपये का बिल आएगा। तो 30 दिन का कितने का आएगा सर, 30 × 6। एक दिन में 6 रुपये, तो 30 दिन में 30 × 6 यानी कि 180 रुपीज़ का उसका बिल आ जाएगा। बात समझ में आई? किस तरीके से एनर्जी कैलकुलेट हो रही है, समझ में आया कि जो बल्ब चल रहा है उसकी रेटिंग कितने की और कितनी देर चल रहा है, वहाँ से उसकी एनर्जी आ जाएगी। तो ये जो मीटर होते हैं ये यही कैलकुलेट करते हैं कि कोई सी भी डिवाइस है वो कितनी देर चल रही है, वहाँ से वो कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, वो टोटल वो निकाल देते हैं और वो रीडिंग देते रहते हैं कि भाई आपने इतनी एनर्जी खर्च कर ली है इस महीने। समझ में आई बात? ठीक है, नोट कर लो। 1 किलोवाट एनर्जी कंज्यूम हुई। किलोवाट आर एनर्जी की यूनिट है ये, ठीक है। तो देखो कितना अच्छा आंसर आया 1। अगर अपन किलोवाट की जगह वॉट में लेते और आर की जगह सेकंड में लेते तो बहुत खतरनाक आंसर आता, दिखाऊंगा मैं वो भी। चलो नोट कर लो। इस पर हम न्यूमेरिकल करेंगे बच्चों तो और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है ना। इस पर हम न्यूमेरिकल करेंगे और अच्छे से क्लियर होगा। आज इतना ही करते हैं, एक बेसिक आइडिया मैंने तुम्हें दिया, बाकी हम कल लास्ट लेक्चर में कन्वर्ट कर लेंगे। थोड़ा सा बच गया अपना, इसकी पूरी फील आ जाएगी उसके बाद, ठीक है। थोड़ा बहुत ही समझ में आया होगा, थोड़ा नहीं आया होगा, नेक्स्ट वीडियो देखने के बाद पूरा कंप्लीट समझ में आ जाएगा। इस पर हम न्यूमेरिकल भी कर लेंगे, तुम खुद से कर लोगे न्यूमेरिकल। क्लियर है? चलो बाय।